हिमाचल की भूतियां, पहाड़ियों में ट्रक ड्राइवर की असली डरावनी रात आप भी सुनकर कांप उठेंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक नई डरावनी कहानी, और इस बार यह कहानी भी एक ट्रक ड्राइवर की जुबानी है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की असली घटनाओं पर आधारित हॉरर कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और करीब 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। मैंने राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश हर जगह का सफर किया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर जो डरावनी घटना मेरे साथ हुई उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वह घटना इतनी भयानक थी कि आज भी रात को आंख बंद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उस दिन मैं दिल्ली से मनाली दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर जा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन का समय था और मेडिकल सप्लाई वालों को ही सड़क पर जाने की इजाजत थी। दोपहर को सामान लोड हुआ और मैं शाम ढलते ढलते दिल्ली से निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन मुझे रात भर ट्रक चलाकर सुबह तक मनाली पहुंचना था, ताकि हॉस्पिटल में जरूरी सामान समय पर पहुंच जाए। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, सड़कें वीरान होती जा रही थीं और चारों तरफ अंधेरा और कोहरा फैलने लगा था। पहाड़ी रास्तों पर वैसे ही ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, और जब कोहरा छा जाए तो हेडलाइट की रोशनी भी 10 मीटर से ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी। मैं ध्यान से धीरे धीरे चला रहा था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि अगर कोई शॉर्टकट मिल जाए तो मैं जल्दी पहुंच सकता हूं और आराम करने को भी समय मिलेगा। तभी करीब रात के 10 बजे मुझे सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, बाएं तरफ का रास्ता मनाली तक 50 किलोमीटर छोटा है। मैं रुककर सोचने लगा कि जाना तो है ही, अगर सच में दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाए तो काफी फायदा होगा। लेकिन साथ ही दिमाग के एक कोने में यह भी था कि पहाड़ों के शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होते हैं। तभी मेरी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी, जहां हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया और सोचा कि किसी से पूछ लूं। तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके हाथ में लालटेन थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने उससे पूछा, बाबा, यह शॉर्टकट कैसा है? क्या इससे मनाली जल्दी पहुंच सकता हूं? तो वह मुस्कुराकर बोला, बेटा, जल्दी तो जरूर पहुंच जाओगे, लेकिन यह रास्ता हर किसी के बस का नहीं है। वहां रात को जाने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते। उसकी मुस्कान और आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन मैं सोचने लगा कि यह पहाड़ी लोग अक्सर अंधविश्वास की बातें करते हैं। शायद यह भी मुझे डराकर रोकना चाहता है, ताकि मैं हाईवे से जाऊं। मैंने उसकी बात अनसुनी की और ट्रक उस रास्ते पर मोड़ दिया। बूढ़ा मुझे जाते जाते बस घूरता रहा और उसकी आंखों की चमक जैसे कोहरे में भी साफ दिखाई दे रही थी। अब मैं शॉर्टकट पर आ चुका था। यह सड़क बाकी सड़क से ज्यादा सुनसान और तंग थी। दोनों तरफ घना जंगल था और पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी उल्लू की आवाज, कभी किसी जानवर की गुर्राहट, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे ट्रक के बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रहा हो। मैं घबराया जरूर था, लेकिन वापस मुड़ना अब संभव नहीं था, क्योंकि ट्रक बड़ा था और यह संकरा मोड़दार रास्ता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे माहौल और डरावना होता जा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि ट्रक भारी होता जा रहा है, जैसे पीछे कुछ बहुत ज्यादा वजन लाद दिया हो, जबकि सामान तो वही था जो दिल्ली से लोड किया था। मैं सोच ही रहा था कि तभी रास्ते में मुझे दूर एक औरत नजर आई। वह सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे हुए थी और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही वहीं रुक गई। मैंने ब्रेक लगाया और सोचा कि उससे रास्ते के बारे में पूछ लूं, क्योंकि इतनी रात को इतनी ऊंचाई पर कोई औरत अकेली क्या कर रही होगी। मैंने खिड़की से झुककर पूछा, बहन जी, यह रास्ता मनाली जाएगा ना? लेकिन वह चुप रही। उसकी चुप्पी अजीब थी, जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। फिर मैंने जोर से पूछा तो उसने धीरे धीरे घूंघट उठाया और मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा सामान्य उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी और होंठों से खून टपक रहा था। वह अचानक हंसने लगी और उसकी हंसी की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। मैं कांप उठा और तुरंत गियर डालकर ट्रक आगे बढ़ाने लगा, लेकिन तभी मेरे ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। अब चारों तरफ सन्नाटा था
और कोहरे में बस उसकी हंसी गूंज रही थी। तभी वह औरत धीरे धीरे मेरे ट्रक के पास आने लगी। उसके हाथ में कोई दांतली जैसा औजार था और वह बार बार कह रही थी, ड्राइवर तू भी यहीं रुक जा, जैसे बाकी रुक गए। मैंने डर के मारे हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़नी शुरू कर दी। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा और उसकी घंटी में भी हनुमान चालीसा ही सेट थी। जैसे ही वह आवाज गूंजी, वह औरत चिल्लाने लगी और अपने कान बंद करने लगी। मैंने जल्दी से मोबाइल को ट्रक के डैशबोर्ड पर रख दिया ताकि आवाज लगातार गूंजती रहे। तभी अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और हेडलाइट जल उठी। रोशनी पड़ते ही वह औरत गायब हो गई। लेकिन अब मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और माथे पर पसीना बह रहा था। मैं समझ चुका था कि यह रास्ता सामान्य नहीं है, यहाँ कुछ बहुत खतरनाक है और अब वापस लौटना भी नामुमकिन है। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और ट्रक को आगे बढ़ाया। मैंने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और कोशिश की कि ज्यादा ध्यान आसपास की चीजों पर ना दूं। लेकिन डर ऐसा था कि हर छोटे से छोटे आवाज पर भी दिल जोर से धड़क उठता। रास्ता अब और ज्यादा तंग और घुमावदार हो गया था। नीचे गहरी खाई और ऊपर काले बादलों से ढके पहाड़ और बीच में मैं अकेला। ड्राइवर मेरे ट्रक की हेडलाइट कोहरा चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 10 मीटर से आगे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। तभी अचानक मुझे रास्ते के किनारे टूटा हुआ एक पुराना पुल दिखाई दिया। उस पुल के आगे अंधेरा और गहराई थी और मुझे तय करना था कि पार करना है या यहीं रुकना है। मैं हिम्मत जुटाकर ट्रक को धीरे धीरे पुल पर चढ़ाने लगा। तभी ट्रक जोर से हिलने लगा, जैसे नीचे से कोई उसे हिला रहा हो। मैंने हैंडल कसकर पकड़ लिया और भगवान का नाम लेने लगा। तभी खिड़की के शीशे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। मैंने डरते हुए देखा तो वही औरत थी जिसका चेहरा जला हुआ था। वह हंस रही थी और उसकी आंखें खून से भरी थीं। मैंने नजरें फेर लीं और गैस पैडल पर पूरा जोर दे दिया। तभी ट्रक किसी तरह झटके के साथ पुल पार कर गया और वह औरत पीछे छूट गई। लेकिन अब मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मैं सोचने लगा कि आखिर यह कौन सी जगह है जहां इंसान से ज्यादा आत्माएं भटक रही हैं। तभी रास्ते में अचानक मुझे एक वीरान गांव दिखाई दिया। आधे टूटे घर और हर घर में अंधेरा। चारों ओर घना सन्नाटा, जैसे सदियों से कोई यहां नहीं रहता हो। लेकिन तभी एक घर के अंदर से दिए की हल्की रोशनी नजर आई। मैंने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झांक कर देखा तो एक बुजुर्ग महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में दीपक था और वह मुझे अंदर आने का इशारा कर रही थी। मैंने डरते हुए सोचा कि शायद यह कोई सामान्य इंसान हो, लेकिन अभी की घटनाओं को देखकर भरोसा करना मुश्किल था। तभी अचानक वह महिला बोल पड़ी, बेटा रात बहुत खतरनाक है, यहां मत रुकना, भाग जा, वरना तू भी यहीं फंस जाएगा। उसकी आवाज में इतनी कड़क थी कि मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब जंगल और गहरा और डरावना होता जा रहा था। कोहरे की वजह से लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गया हूं। तभी अचानक ट्रक के सामने कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। मैंने ब्रेक लगाया तो देखा कि वे सब सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में लाल लटेन थी। उनके चेहरे अजीब थे, आंखें बिना पलक की और त्वचा पर गहरे नीले निशान। वे सब एक सुर में बोलने लगे, ड्राइवर तू भी रुक जा, तू भी यहीं का हो जा। मैं कांप उठा और जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन आवाज सुनकर वे और पास आने लगे। मैंने इंजन गरजाया और पूरे जोर से ट्रक उनके बीच से निकाल दिया। हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही वे सब धुएं में बदल गए और हवा में गायब हो गए। मैंने भगवान का नाम लिया और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अब दिमाग काम नहीं कर रहा था। लग रहा था कि किसी मायावी जाल में फंस चुका हूं और यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। तभी अचानक ट्रक का पेट्रोल मीटर गिरने लगा, जबकि मैंने दिल्ली से ही पूरा टैंक भरा था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा कि अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं यहीं जंगल में फंस जाऊंगा और शायद कभी वापस न जा पाऊं। तभी रास्ते में एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मैंने सोचा यहां रुककर भगवान से प्रार्थना कर लूं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। मैंने ट्रक मंदिर के सामने रोक दिया और उतरकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां टूटी हुई थीं और चारों ओर जंगली बेलें फैली थीं। अंदर पहुंचा तो देखा कि एक टूटी मूर्ति पड़ी है, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, अचानक घंटियों की आवाज गूंज उठी और पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठा।
सामने एक साधु खड़े थे। उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, बेटा डर मत, ये जगह शापित है। यहाँ वर्षों पहले एक पूरा गांव बुरी आत्माओं के कब्जे में आ गया था और आज तक उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। तू अकेला इंसान है जो यहाँ आ पहुंचा है, लेकिन अगर तुझे बचना है तो बिना पीछे देखे इस रास्ते से निकल जा, वरना तेरे साथ भी वही होगा जो बाकी के साथ हुआ। साधु की बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा मजबूत हुआ और मैं तुरंत बाहर आकर ट्रक में बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब मुझे बस एक ही ख्याल था कि पीछे नहीं देखना है, लेकिन इंसान की फितरत है, जैसे जैसे डर बढ़ता है जिज्ञासा भी बढ़ती है। और मैंने गलती से बैक मिरर में झांक लिया और जो देखा वह मेरी रूह तक हिला देने वाला था, क्योंकि पीछे मेरा ट्रक भूतों की पूरी भीड़ के साथ आ रहा था। वे सब चीख रहे थे और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं घबराकर गैस पैडल दबाता चला गया। पहाड़ों की घुमावदार सड़क पर ट्रक इतनी तेज दौड़ रहा था कि किसी भी वक्त पलट सकता था, लेकिन मुझे अपनी जान बचानी थी। तभी अचानक दूर से हाईवे की रोशनी दिखाई दी। मैंने पूरी ताकत से ट्रक उस दिशा में मोड़ दिया और जैसे ही हाईवे पर पहुंचा, सब कुछ शांत हो गया। कोहरा गायब, सड़क पर गाड़ियां और लोग नजर आने लगे और पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने चैन की सांस ली और बिना रुके सुबह तक मनाली पहुंच गया। वहां जाकर मैंने ड्रग्स और इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल में डिलीवर किए, लेकिन रात की वह घटना मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली। आज भी जब उस रास्ते का नाम सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यकीन मानो दोस्तों, हिमाचल की उन पहाड़ियों में अब भी ऐसी आत्माएं भटकती हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाती हैं। इसलिए अगर आप कभी रात को वहां सफर करें तो इस शॉर्टकट से बचकर रहना, वरना शायद आप कभी लौट कर ना आए। और दोस्तों, अगर आपको यह असली घटना पर आधारित डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और भी दिल दहला देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं।